बीए पाठ सेकंड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र अभिज्ञान शाकुंतलम षष्ठ अंक 21 से 26 पद्य। महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक का 21वां पद्य। दर्शन सुखम अनुभवत साक्षात एव तन्मयन हृदयन स्मृतिकारिणा त्वया मे पुनरपि चित्रीकृता कांताः। अन्वय तन्मयन हृदयन साक्षात एव दर्शन सुखम अनुभवतः मे स्मृतिकारिणा त्वया कांता पुनरपि चित्रीकृता। शब्दार्थ तन्मयन हृदयन शकुंतलामय चित्र के द्वारा, साक्षात एव प्रत्यक्षतः मानो, दर्शन सुखम अनुभवतः दर्शन का आनंद प्राप्त करते हुए, स्मृतिकारिणा याद दिला देने वाले, कांता प्रिया शकुंतला, चित्रीकृता चित्र में चित्रित कर दी गई है। अनुवाद शकुंतलामयी चित्त के द्वारा प्रत्यक्ष की तरह दर्शन के सुख का अनुभव करने वाले मुझे स्मरण करा देने वाले तुम्हारे द्वारा प्रियतमा फिर से चित्रित कर दी गई है। शकुंतलामयी चित्त के द्वारा प्रत्यक्ष की तरह दर्शन के सुख का अनुभव करने वाले मुझे स्मरण करा देने वाले तुम्हारे द्वारा प्रियतमा फिर से चित्रित कर दी गई है। प्रस्तुत पद्य में विद्यमान साक्षात इव में वाच्य उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ इव संभावना अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। चित्रीकृता में गम्य उत्प्रेक्षा है। कतिपय आचार्यों का मत है कि सर्वात्मना शकुंतला के साथ साम्य होने के कारण चित्र में राजा को शकुंतला का भ्रम हो जाने से यह भ्रांतिमान अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में आर्या छंद है। व्याख्या। खिन्न मन होकर राजा विदूषक से कहता है कि मैं तन्मय हृदय से मानो साक्षात शकुंतला के दर्शन का सुख अनुभव कर रहा था, परंतु तूने मुझे स्मरण दिलाकर फिर मेरी प्रिया शकुंतला को चित्र ही बना डाला। अर्थात मैं तो बड़ी तल्लीनता के साथ सामने खड़ी हुई शकुंतला के दर्शन का आनंद ले रहा था। तूने यह बताकर कि यह शकुंतला नहीं, मेरे संपूर्ण आनंद को विनष्ट कर दिया। फलस्वरूप अब यह चित्र मात्र रह गया, अर्थात साक्षात शकुंतला नहीं। प्रस्तुत पद्य में आर्या छंद है। अनुभवता अनुभू क्षत्रिय। स्मृतिकारिणा स्मृति करोति इति अर्थे साधुकारिण्य अर्थे निनि। चित्रीकृता अचित्रभूता चित्ररूपा कृता चित्र ची क्री कृत प्रत्यय और ता। 22वां पद्य। वयस्य कथम एवं अविश्रांत दुखम अनुभवामि प्रजाग्रात खिलीभूत तस्या स्वप्ने समागमः। वाष्पा तु न ददाति एनाम दृष्टुम चित्रगताम अपि। राजा कहता है, हे मित्र, मैं इस प्रकार लगातार दुख का अनुभव क्यों कर रहा हूं? प्रजाग्रात खिली भूत तस्या स्वप्ने समागम वाष्प तु न ददाति एनाम दृष्टुम चित्रगताम अपि। प्रजाग्रात अत्यधिक जागते रहने के कारण समागम मिलन खिलीभूत रुक गया है। वाष्पतु और आंसू चित्रगताम अपि एनाम चित्र लिखित भी इसको दृष्टुम न दताती देखने नहीं देता है। अनुवाद। रात भर जागने के कारण उस शकुंतला का स्वप्न में मिलन रुक गया है तथा आंसू चित्र निर्मित भी शकुंतला को देखने नहीं देते हैं। रात भर जागते रहने के कारण उस शकुंतला का स्वप्न में मिलन रुक गया है तथा आंसू चित्र निर्मित भी शकुंतला को देखने नहीं देते हैं। राजा विदूषक से कहता है कि मैं दिन रात विरह के दुख का ही अनुभव करता रहता हूँ। रात्रि में शकुंतलागत चिंता के कारण नींद भी नहीं आती, अतः स्वप्न में भी उसे देख नहीं पाता हूँ। दिन में यदि उसे चित्र में देखना चाहूँ तो आंसुओं के कारण देख नहीं पाता। भाव यह है कि दिन में, रात में, सोते समय अथवा जागते समय प्रत्येक अवस्था में मेरे लिए उसका दर्शन दुर्लभ हो गया है। प्रस्तुत पद्य में दुष्यंत की विरह अवस्था का चित्रण किया गया है।
प्रजागरात दुष्यंत को शकुंतला विरह में रात्रि में नींद नहीं आती थी। वे सो नहीं सकते थे। निद्रा नहीं आने से स्वप्न में भी शकुंतला का दर्शन कर अपना जीवन सफल नहीं कर पाते थे। वाष्पः जागरण की अवस्था में शकुंतला के चित्र के समक्ष आते ही दुष्यंत के नेत्रों में आंसू का सागर उमड़ पड़ता था। ऐसी अवस्था में वे उसकी प्रतिकृति भी नहीं देख पाते थे। प्रस्तुत पद्य में रात्रि जागरण तथा वाष्प इन दोनों हेतुओं का अपने कार्य अनिद्रा तथा अदर्शन के साथ अभेद रूप से वर्णन होने के कारण विरोध नामक विमर्श संधि का अंग है। इसमें हेतु अलंकार है, पथ्या वक्त्र छंद है। प्रजागरात प्रजागरी अप समागम समागम घन दृष्टुम दृश तुमुन प्रत्यय। 23वां पद्य। येन येन वियुज्यन्ते प्रजा स्निग्धेन बंधुना स स पापादृते तासाम दुष्यंत इति गुष्यता। प्रजा येन येन स्निग्धेन बंधुना वियुज्यन्ते पापादृते दुष्यंत तासाम स इति गुष्यता। येन येन जिससे स्निग्धेन बंधुना प्रिय संबंधी से वियुज्यन्ते विरहित होते हैं, पापादृते पाप कर्म के अतिरिक्त तासाम उन प्रजाजनों का स स इति वह संबंधी है, यह गुष्यताम घोषणा कर दो। अनुवाद। प्रजाजन अपने जिस जिस प्रिय संबंधी जन से विरहित होती हैं, पाप कर्म के अलावा दुष्यंत उन प्रजाजनों का वह संबंधी है, ऐसी घोषणा कर दो। प्रजाजन अपने जिस जिस प्रिय संबंधी जन से विरहित होते हैं, पाप कर्म के अलावा दुष्यंत उन प्रजाजनों का वह संबंधी है, ऐसी घोषणा कर दो। व्याख्या। राजा दुष्यंत प्रतिहारी से कहता है कि हमारे प्रजाजनों में जो अपने जिस जिस प्रिय जन से उसके मर जाने के कारण रहित हो जाए, उसका वह बंधु दुष्यंत समझा जाए, परंतु पाप को छोड़कर अर्थात प्रत्येक प्रिय बंधु के स्थान पर दुष्यंत को बंधु समझा जाए, उसका वह कार्य दुष्यंत करेगा जो उसका प्रिय बंधु करता, परंतु वह अपनी प्रजा की प्रिय बंधु वियुक्त स्त्रियों का पति न बन सकेगा, क्योंकि वह पाप कर्म होगा अथवा पाप रीते का अर्थ है उन लोगों का दुष्यंत बंधु न होगा जो पापी हैं, पाप कर्म करने वाले हैं। प्रस्तुत पद्य में राजा के कथन का तात्पर्य यह है कि यद्यपि धन मित्र के संतान होने वाली है, तथापि इस समय उसकी सब संपत्ति मेरी ही अधीन रहेगी, जिससे कि कोई दूसरा उसका अपहरण न कर सके। जब उसकी वह संतान समर्थ हो जाएगी, वह संपत्ति उसको दे दी जाएगी। प्रस्तुत पद्य में राजा के साथ बंधु का अभेद दिखलाया गया था रूपक अलंकार है। इसमें साह्य नामक नाट्य अलंकार तथा अनुष्टुप छंद है। प्रजा प्रजंड टाप स्निग्धेन स्नि कत प्रत्यय तृतीया एक वचन। पापात ऋते पापम अस्ति अस्य इति पापः पाप मतवर्ते अच अर्थात पापी। ऋते के योग में यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वियुज्यन्ते वियुज लट लकार युग। गुष्यताम घोष चुरादी लोट यक। 24वां पद। समरोपिते अपि आत्मनि धर्म पत्नी त्यक्ता मया नाम कुल प्रतिष्ठा कल्पिष्यमाना महते फलाय वसुंधरा काल एव उपाप्त बीजा। अन्वय। काले उक्त बीजा महते फलाय कल्पिष्यमाना वसुंधरा एव कुल प्रतिष्ठा धर्म पत्नी आत्मनि समरोपिते अपि मया त्यक्ता नाम। अन्वय। काले उक्त बीजा महते फलाय कल्पिष्यमाना वसुंधरा एव कुल प्रतिष्ठा धर्मपत्नी आत्मनि समरोपिते अपि मया त्यक्ता नाम। शब्दार्थ। काले समय पर उक्त बीजा बीज बो दिया गया है। महते फलाय कल्पिष्यमाना मान फल को देने वाली, वसुंधरा एव पृथ्वी के समान, आत्मनि समरोपिते अपने आप के समरोपित कर देने पर, मया मेरे द्वारा त्यक्ता परित्याग कर दी गई। अनुवाद। समय पर जिसमें बीज बो दिया गया है और फलतः जो मान फल प्रदान करने वाली है, ऐसी पृथ्वी के समान वंश की प्रतिष्ठा स्वरूप धर्मपत्नी शकुंतला का उसमें गर्भ रूप में अपने आप को समरोपित कर देने पर भी परित्याग कर दिया गया।
समय पर जिसमें बीज बो दिया गया है और फलतः जो मान फल प्रदान करने वाली है, ऐसी पृथ्वी के समान वंश की प्रतिष्ठा स्वरूप धर्मपत्नी शकुंतला का उसमें गर्भ रूप में अपने आप को समर्पित कर देने पर भी परित्याग कर दिया गया। राजा अपने शकुंतला परित्याग के संदर्भ में आत्मग्लानि अनुभव करते हुए कहता है कि मैंने अपनी धर्मपत्नी शकुंतला को उसमें गर्भ धारण कर देने पर भी, अतएव जबकि वह मेरे वंश को चलाने वाली थी, इसी प्रकार त्याग दिया जैसे कि कोई उस पृथ्वी को त्याग देता है जिसमें कि उसने उचित समय पर बीज बोया है तथा जो समय पर अधिक धान्य आदि उत्पन्न करने वाली थी। राजा के कहने का मंतव्य यह है कि मैंने यह बड़ा दुष्कर्म कर डाला, अतः मुझे धिक्कार है। विशेष समरोपिते अपि आत्मनि। भारत के वैदिक तथा धार्मिक साहित्य की मान्यता है कि पुत्र अपने पिता से अभिन्न होता है। पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। आत्मा वही जायते पुत्र। वसुंधरा वसुनी रत्नानि धरती इति वसुंधरा, अर्थात रत्न गर्भा, रत्नों को धारण करने वाली पृथ्वी। रत्न स्वतः अनुपम एवं मूल्यवान होते हैं तथा रत्नों को धारण करने वाला भी सुंदर, अनुपम एवं विशिष्ट माना जाता है। यहाँ वसुंधरा पद शकुंतला का उपमान है तथा अनवर्थ वैशिष्ट्य द्योतित करता है। रत्न को धारण करने से तात्पर्य श्रेष्ठ पुत्र को गर्भ में धारण करने से। राजा अपने मन में विचार करता है कि मैंने धर्मपत्नी का परित्याग ही अपराध नहीं किया, अपितु संतान विच्छेद का भी मैं ही कारण हूँ। कुल प्रतिष्ठा तथा धर्मपत्नी, ये दो विशेषण यहाँ सूचित करते हैं कि शकुंतला का त्याग करना सर्वथा अनुचित था। प्रस्तुत पद्य में काले उक्त बीजा वसुंधरा इव में श्रुति पूर्णोपमा है, क्योंकि यहाँ पर शकुंतला उपमेय है, वसुंधरा उपमान है, उक्त बीजा साधारण धर्म है तथा इव उपमावाची शब्द है। समय से बीज का वपन करना मान फल का कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में उपजाति छंद है। समरोपिते समरू निच कत प्रत्यय, कल्पिष्यमाना कल्परी लिट शानच टाप, कुल प्रतिष्ठा कुलस्य प्रतिष्ठा इति षष्ठी तत्पुरुष समास। उक्त बीजा उक्तम बीजम यस्याम सा तादृशी बहुब्री समास। महते फलाय कल्पिष्यमाना कल्परी संपद्यमाने इति सूत्रेण अत्र चतुर्थी विभक्ति। 25वां पद्य। अस्मात् परम बत यथा श्रुति संभृतानि, को न कुले निवपनानि, नियच्छति इति नूनं प्रसूति विक्लेन मया प्रसिक्तं, दोताशु शेषम उदकम पित्र पिबन्ति। अस्मात् परम बत यथा श्रुति संभृतानि, को न कुले निवपनानि, नियच्छति इति नूनं प्रसूति विक्लेन मया प्रसिक्तं, द्रोताशु शेषम उदकम पित्र पिबन्ति। अन्वय बत अस्मात् परम नः कुले यथा श्रुति संभृतानि निवपनानि, क नियच्छति इति नूनं पितरः प्रसूति विक्लेन मया प्रसिक्तं उदकम दोताशु शेषम पिबन्ति। बात ओहो दुख की बात है। अस्मात् परम इस दुष्यंत के पश्चात, न कुले हमारे कुल में, यथाश्रुति वेद वीत रीति से, संभृतानि तैयार किए गए, निवपनानि श्राद्ध तथा तर्पण को, नियच्छति प्रदान करेगा। और दुख की बात है कि इस दुष्यंत के पश्चात हमारे कुल में वेद वीत रीति से तैयार किए गए श्राद्ध तथा तर्पण को कौन प्रदान करेगा। इति यह सोचकर नूनम निश्चित ही निश्चय ही, प्रसूति विकलेन संतान रहित, प्रसिक्तम दिए गए उद्गम जल को, दोताशु शेषम आंसुओं को धोने से अवशिष्ट। अनुवाद। खेद की बात है कि इस दुष्यंत के बाद हमारे वंश में वेदोक्त विधि से तैयार किए गए श्राद्ध और तर्पण को कौन प्रदान करेगा। ये सोचकर निश्चय ही पितर लोग संतान रहित मेरे द्वारा दिए गए तथा आंसुओं को धोने से शेष बचे हुए तर्पण जल को पीते हैं। खेद की बात है कि इस दुष्यंत के बाद हमारे वंश में
वेदोक्त विधि से तैयार किए गए श्राद्ध और तर्पण को कौन प्रदान करेगा? यह सोचकर निश्चय ही पितर लोक संतान रहित मेरे द्वारा दिए गए तथा आंसुओं को धोने से शेष बचे हुए तर्पण जल को पीते हैं। व्याख्या। संतति के संबंध में जब प्रसंग आता है तब दुष्यंत मन में विचार करता हुआ कहता है कि दुष्यंत के बाद हमारे वंश में कौन वेद विहित विधि के अनुसार समस्त उपकरणों सहित पिंडदान श्राद्ध तर्पण आदि करेगा। ये सोचकर ही मानो मेरे पितर निसंतान मेरे द्वारा दिए हुए तर्पण जल को दुख के साथ पीते हैं तथा उसे धोए हुए आंसुओं का शेष जल समझते हैं। भाव यह है कि तर्पण काल में जो जल मैं दुष्यंत देता हूँ, मेरे पितर यह जानकर कि अब दुष्यंत के बाद हमें यह जल न मिल सकेगा रोने लगते होंगे, जिससे उनके नेत्रों से निकलकर आंसू उस मेरे तर्पण जल में मिल जाते होंगे। ऐसे उस जल का वे पान करते होंगे अथवा पूर्व में वे तर्पण के जल से अश्रुपूर्ण अपनी आंखों को धोते होंगे तथा इस प्रकार धोने के बाद जो जल शेष रहता होगा उसका ही पान करते होंगे। धोताश्रु शेषम। दुष्यंत अपने पितरों को जल आदि देता है। वे रोकर इसे ग्रहण करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि दुष्यंत के बाद वंश का लोप हो रहा है, अतः हमें जल आदि नहीं मिलेगा। तर्पण में प्राप्त जल से वे पहले अपने आंसू धोते हैं, तत्पश्चात अवशेष जल का पान करते हैं। नीव अपनानी पितरी दानम नीवापह स्यात् इति अमरः, अर्थात पितरों के निमित्त जो कुछ जल पिंड आदि दिया जाता है उसे नीवाप कहते हैं। प्रस्तुत पद्य में नूनम के द्वारा उत्प्रेक्षा की गई है। पूर्वाद उत्तराद का कारण है, तत्काव्यलिंग भी है। प्रस्तुत पद्य में वसंत तिल का छंद है। यथा श्रुति श्रुतिम अंति क्रम में यथा श्रुति यथा योग्य अव्ययभाव समास। संव्रतानि संभ्री कत प्रत्यय प्रसूति प्रसुन तिल प्रत्यय नीवपनानि नीवप लुट प्रसिक्तम प्रसिच कत प्रत्यय धोताशु शेषम धोतानि अश्रूनि येन तस्मात् शेषम यथा स्यात् तथा। 26वां पद्य। अहनि अहनि आत्मन एव तावत् ज्ञातुं प्रमादस्खलितं न शक्यं प्रजासु क केन पथा प्रयाति इति अशेषतो वेदितुम् अस्ति शक्ति। अन्वय। अहनि अहनि आत्मन एव प्रमादस्खलितं तावत् ज्ञातुं न शक्यं प्रजासु क केन यथा प्रयाति इति अशेषत वेदितुं शक्ति अस्ति। अहनि अहनि दिन प्रतिदिन, आत्मना एव अपनी ही, प्रमादस्खलितम प्रमाद से उत्पन्न त्रुटियों को, तावत पूर्ण रूप से न शक्यम संभव नहीं है, पथा मार्ग से प्रयाति चलता है, इति इस बात को एष्तः अशेषतः पूर्ण रूप से। प्रतिदिन अपने ही प्रमाद से उत्पन्न त्रुटियों को पूर्णतः जानना संभव नहीं है, तब प्रजाजनों में कौन किस मार्ग से जा रहा है यह पूर्ण रूप से जानने में किसकी शक्ति है। प्रतिदिन अपने ही प्रमाद से उत्पन्न त्रुटियों को पूर्णतः जानना संभव नहीं है, तब प्रजाजनों में से कौन किस मार्ग से जा रहा है यह पूर्ण रूप से जानने में किसकी शक्ति है। राजा कहता है कि जब मैं स्वयं ही अपने द्वारा प्रमादवश की गई अनेक त्रुटियों को नहीं जान पाता हूँ, फिर प्रजा के लोग किस उचित अथवा अनुचित मार्ग से चल रहे हैं, इस बात का पूर्ण रूप से पता लगाना कैसे संभव हो सकता है, अर्थात संभव नहीं हो सकता। तात्पर्य है कि जब मनुष्य आत्मकृत हो अनेक प्रतिदिन की त्रुटियों को नहीं समझ पाता है, तो फिर भला व अन्य लोगों की त्रुटियों को कैसे जान सकेगा। राजा के कहने का भाव यह है कि संपूर्ण प्रजाजन किस प्रकार के कार्य कर रहा है, उचित कर रहा है अथवा अनुचित, ये सब जानकारी रखना सरल नहीं है। प्रस्तुत पद्य के चतुर्थ चरण में काकू होने से अर्थापत्ति अलंकार है। सामान्य के द्वारा विशेष की प्रतीति होने से अप्रस्तुत प्रशंसा है। प्रस्तुत पद्य में उपजाति छंद है।